नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल स्टी पॉइंट पर। तो आज हम स्टार्ट करेंगे तीसरा प्रैक्टिस सेट पेट का इम्पोर्टेंट। तो स्टार्ट करते हैं इसको। 5 क्वेश्चन यहाँ पर किससे हैं? भारतीय इतिहास से। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन कौन सा है? निम्न में से किस अभिलेख में अशोक के नाम का स्पष्ट उल्लेख प्राप्त होता है? तो किस में होता है अशोक का नाम का उल्लेख स्पष्ट? यहाँ पर 3 ऑप्शन इसके राइट हैं। डी ऑप्शन इसका। मासिक तथा गुर्जरा में भी मिलता है, नेटरू में भी मिलता है, उड़े में भी मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1178 ईस्वी में किस शासक ने मोहम्मद गोरी को पराजित किया था? तो किसने पराजित किया था? भीम द्वितीय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, बेसिन की संधि के द्वारा निम्न में से किसने अंग्रेजों की संरक्षता स्वीकार की? तो किसने अंग्रेजों की संरक्षता स्वीकार की? बाजीराव द्वितीय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, प्रशासनिक सुधार पर विचार के लिए साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो इसका राइट आंसर कौन सा है? इसका राइट आंसर 1928 है। वर्ष 1928 में साइमन कमीशन भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, मनसबदारी प्रणाली निम्न में से किसने आरंभ की थी? तो इसका राइट आंसर कौन सा है? अकबर ने मनसबदारी प्रणाली स्टार्ट की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से किस भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से आएंगे 5। भारत छोड़ो आंदोलन के समय उत्तर प्रदेश के किस जिले में समांतर सरकार की स्थापना की गई? तो कौन से जिले में? बलिया में। बलिया इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, वर्ष 1917 में चंपारण सत्याग्रह किस राज्य में प्रारंभ किया गया था? इसका राइट आंसर कौन सा है? बिहार। बिहार में स्टार्ट किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 8 नंबर, अंग्रेजों से आज़ादी के लिए लड़ रहे भारतीय द्वारा उठाई गई शपथ के वे सिर्फ भारतीय निर्मित सामानों विशेष रूप से कपड़े का उपयोग करेंगे को कौन सा आंदोलन कहा जाता है? बताइए। स्वदेशी आंदोलन कहा जाता है इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत कब हुई? तो व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत कब हुई थी? 1940 को। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, एक अखिल इस्लामी आंदोलन तहरीक ए रेशमी रूमाल किस आंदोलन से शुरू हुआ? तो ये देवबंद आंदोलन से स्टार्ट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन जियोग्राफी से 5 है, कौन सी गैस पृथ्वी से दीर्घ तरंग अवरक्त विकिरण अवशोषित करती है और पुनः पृथ्वी की ओर उत्सर्जित करती है? इसका राइट आंसर कौन सा है? ग्रीन हाउस गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, निम्न में से कौन सी विश्व की दूसरी सर्वाधिक लंबी झील है? तो इसका राइट आंसर कौन सा है? मृत सागर। मृत सागर दूसरी सर्वाधिक लंबी झील है। नेक्स्ट है यहाँ पर, 9 डिग्री चैनल निम्न में से किसे पृथक करता है? तो इसका राइट आंसर कौन सा है? बी ऑप्शन। लक्षद्वीप और मिनिकॉय को अलग अलग करता है, पृथक करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, किस दिन पृथ्वी सूर्य से निकटतम दूरी पर होती है? तो इसका राइट आंसर कौन सा है? 3 जनवरी। 3 जनवरी को पृथ्वी सूर्य से निकटतम दूरी पर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, निम्न में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर गुजरती है? तो इसका राइट आंसर कौन सा है? नर्मदा नदी। बी ऑप्शन इसका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 16 नंबर, भारतीय अर्थव्यवस्था से सभी क्वेश्चन 5 और, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो बताओ इसका राइट आंसर कौन सा है? 1949। वर्ष 1949 में भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना कब प्रारंभ की गई? तो फसल बीमा योजना कब प्रारंभ की गई? जनवरी 2016 में। ए ऑप्शन इसका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, माघ वक्र कब अंतरित नहीं होता? तो ये माघ वक्र कब अंतरित नहीं होता है? जब विज्ञापन व्यय में कोई बदलाव होता है, तो ये तब अंतरित नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, बैंक ऋण के प्रायोजन के लिए अल्पकालिक फसल किसे माना जाता है? तो यहाँ पर कौन सा इसका राइट आंसर है? इसका राइट आंसर है जो फसल 1 वर्ष या उससे कम के लिए उगाई जाती है। तो सी ऑप्शन इसका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जिस बाजार संरचना में केवल यहाँ पर खाली जगह है तो विक्रेता होता है उसे एकाधिकार कहते हैं। एकाधिकार कब कहेंगे? तो एक का मतलब है कि यहाँ पर लिख दीजिए आप, एक विक्रेता होता है, उसका कोई कंपटीटर नहीं है। तो इसका राइट आंसर कौन सा है? ए ऑप्शन इसका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं पॉलिटी से, संविधान एवं लोक प्रशासन से, कार्यवाही संचालन हेतु लोकसभा का कोरम कुल सदस्य संख्या का कितना होता है? तो कुल सदस्य संख्या का कितना होता है? 1/10। इसका बी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस संविधान संशोधन द्वारा मतदान करने की आयु 21 वर्ष से घटाकर कितनी कर दी गई? 18 वर्ष करी गई। तो इसका राइट आंसर कौन सा है? 61वें संशोधन से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन का प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो इसका राइट आंसर कौन सा है? संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, कोई व्यक्ति भारत के राष्ट्रपति के पद पर कितनी बार चुना जा सकता है? भारत में तो कोई सीमा ही नहीं है, डी ऑप्शन इसका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 25 नंबर, यदि राष्ट्रपति त्यागपत्र देना चाहे तो अपना त्यागपत्र किससे संबोधित करेंगे? तो इसका राइट आंसर कौन सा है? राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देते हैं? भारत के उपराष्ट्रपति को। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर सामान्य विज्ञान से है, ये सभी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी इसमें सब आ जाएंगे। देखते हैं, बाह्यकोशिका जीव द्वारा वृद्धि करते हैं, तो किसके द्वारा वृद्धि करते हैं बाह्यकोशिका जीव? वो अपनी कोशिकाओं का विभाजन करके। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, कॉफी पौधे के किस भाग से प्राप्त की जाती है? तो ये किससे प्राप्त की जाती है? सबसे ज़्यादा महंगी होती है तो बीज से प्राप्त की जाती है, सिंपली ये बता सकते हो। एक एथलीट को निम्न में से किससे जल्दी और एवं अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है? तो इसका राइट आंसर कौन सा है? इसका राइट आंसर है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट से सबसे ज़्यादा ऊर्जा प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, मानव शरीर में यूरिया का संश्लेषण कहाँ होता है? तो ये कहाँ पर होता है? लीवर में। यकृत इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी किस रोग हेतु लाभदायक है? तो इसका राइट आंसर कौन सा है? कॉलेरा, हैजा के लिए लाभदायक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर किससे है? अंकगणित से। अंकगणित से ये सभी क्वेश्चन तो सिंपल ही आते हैं, इन्हीं में आप नंबर कर सकते हो। आप सोच रहे हो कि मैं डायरेक्ट ऑप्शन बता रहा हूँ आंसर, इसका ऑप्शन नहीं बोल रहा, उसमें टाइम वेस्ट होता है। बहुत बच्चे बोल रहे थे कि यहाँ पर टाइम वेस्ट होता है, टाइम एग्जाम आने वाला है तो जल्दी से कीजिए, तो इससे तैयारी अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं, ये क्वेश्चन है 2 की पावर 51, 2 की पावर 52, 53, 54, 55, इस टाइप से यहाँ पर पावर दी गई हैं। अब ये पूछ रहा है कि ये संख्या किससे विभाज्य होगी अगर हम इसको सॉल्व करेंगे, तो ये किससे विभाज्य होगी आप कैसे चेक कर सकते हो? 2 की पावर 51 सब में कॉमन है, आप ले सकते हो आसानी से। यहाँ पर कितना बचेगा? 2, यहाँ पर 1 बचेगा, यहाँ पर 2 की पावर 1 बचेगा, यहाँ 2 की पावर 2 बचेगा, यहाँ 2 की पावर 3 बचेगा, इस टाइप से बचते चले जाएंगे। तो देखते हैं सॉल्यूशन में आप सबको समझ में आ जाएगा। मैं सॉल्यूशन इसलिए कर लेता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। देख लीजिए यहाँ पर इसका सॉल्यूशन आपको समझ में आएगा। 2 की पावर 51 यहाँ पर कॉमन ले लिया है, तो अंदर कितना बचेगा? 1, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, इस टाइप से ये बच जाएगा। इन सबको आप जैसे ही सोल्व करोगे, 2 की पावर 1 का मतलब क्या होता है? 2, 2 की पावर 2 का 4, 2 की पावर 3 का 8, 2 की पावर 4 का 16, इस टाइप से आप इन सबको ऐड कर लीजिए, 31 आ जाएगा। इसके बाद क्या करना है आपको? 2 की पावर यहाँ पर 49 रखना है, और उसके बाद 2 पावर कम करनी है, तो यहाँ पर 2 लिख लीजिए 2 बार। यहाँ जैसे आप 31 का 4 में करोगे 124 आ जाएगा, 124 से विभाज्य हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन में दिया था 124, इसलिए उससे विभाज्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये देख लीजिए यहाँ पर 124 दिया हुआ है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, 0.363636 को भिन्न में बदला जाए तो परिणाम क्या होगा? तो यहाँ पर इसको कैसे सॉल्व कर सकते हो? यहाँ पर ये 3636 रिपीट हो रहा है, इसलिए आप क्या करो, 0.36 इस पर क्या लगा लीजिए? एक बार का निशान लगा लीजिए, 2 अंक बाद। अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्यूशन में दिखाते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए, हटाने के लिए आपको क्या करना है, जितने ऊपर अंक बाद ये दशमलव लगा है 2 अंक बाद, तो यहाँ पर 2 बार 9 लिख लीजिए नीचे, और यहाँ पर इसको सॉल्व कीजिए, 4/11 बचेगा 36.99 को सॉल्व करने के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वह न्यूनतम संख्या कौन सी होगी जिसे 1294 में से घटाने के बाद शेष बची संख्या 9, 11, 13 तीनों से भाग देने पर प्रत्येक बार 6 शेष बचे। 6 शेष बचना चाहिए और तीनों से डिवाइड हो जाना चाहिए। तो कौन सी संख्या है ऐसी न्यूनतम संख्या है जो इसमें से घटाई जाए? तो इसके 9, 11, 13 के आप फैक्टर कीजिए, देखते हैं सॉल्यूशन में इसको। यहाँ पर इसके 9, 11, 13 तीनों के फैक्टर किए, तो 9 का कितना आया? 3 × 3, 11 का कितना? 11 × 1, 13 का 13 × 1, इस टाइप से आ गया। अब इनका मल्टीप्लाई कर लीजिए, 3 × 3, 11 × 13, तो 1287 आएगा। अब 6 जोड़ने पर कितना हो जाएगा? 1293। अब न्यूनतम संख्या पूछ रहे हैं तो 1294 में से घटा दीजिए, न्यूनतम आ जाएगी, तो एक इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, नहीं तो आपको पीडीएफ मिल जाएगी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर ये है, एक संख्या दे रखी है इन्होंने संख्या क्या दे रखी है? इन्होंने संख्या दे रखी है 1/5 + 2√3 इंटू इतना 1/5 + 2√3 के हर का परमेय मान ज्ञात कीजिए। इसका मान कैसे निकालते हैं? तो इसमें क्या करते हैं, जब इस टाइप का पूछे तो 5 - 2√3 का ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिए और नीचे इसका डिवाइड कर दीजिए 5 - 2√3 का। अब सॉल्यूशन में आप समझ लीजिए, नीचे इसका a - b a + b का होल स्क्वायर बन जाता है,
तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला दिखाते हैं, आपको सॉल्यूशन में समझ आ जाएगा। यही था क्वेश्चन, देख लीजिए आप, दोनों का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। तो इसको करने के बाद तो यहाँ पर दिया गया है इस टाइप से, और ऊपर 1 का इसमें गुणा कर दीजिए, 5 माइनस 2√3 का गुणा किया तो सेम आ गया। नीचे क्या हुआ, ए माइनस बी और ए प्लस बी बन गया, तो इसका क्या करेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इस टाइप से फॉर्मूला होता है। तो ए का स्क्वायर करेंगे तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, माइनस बी का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 इंटू 3 12 हो गया, इसमें इसको घटा दीजिए 13 हो जाएगा। तो 5 माइनस 2√3 अपॉन 13 इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है कि ये फॉर्मूला आपको देखना है कौन सा सही है। ए माइनस बी का होल स्क्वायर दिया है, ए प्लस बी का दिया है, ए माइनस बी और ए माइनस बी दोनों का दिया है। तो आपको क्या चेक करना है कि कौन सा इसमें इक्वेशन कंडीशन फॉलो कर रही है, चेक कीजिए आप। ए माइनस बी का होल स्क्वायर कीजिए तो कितना आएगा, ए का स्क्वायर 16 सही है, 4 का स्क्वायर, बी की जगह कितना आ रहा है 9, 3 का 9 हो गया सही है। और लास्ट में फॉर्मूला होता है ए माइनस बी का अगर हम होल स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो -2 इंटू ए, 2 चौके 8, 8 3 24, 24 होना चाहिए। तो पहला और तीसरा तो गलत हो गया, तो इसमें अब कौन सा बचा, ये बचा दूसरा और चौथा। अब दूसरे और चौथे में आप कंडीशन चेक कर लीजिए कौन सा सही है कौन सा गलत है। इसमें कैसे आप चेक कर सकते हो, यहाँ पर प्लस दिया है तो प्लस वाले में तो माइनस आती नहीं है, ये तो गलत हो गया, तो इसका ये आंसर सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सामान्य हिंदी से। प्राग प्लस मुख किसका संधि विच्छेद है, तो इसका राइट आंसर कौन सा है, सी प्राण मुख। निम्न में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है, तो पुल्लिंग कौन सा है यहाँ पर, नेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है ठीक ठाक न्याय हो जाना अर्थ के लिए सही लोकोक्ति है तो कौन सा है, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाना, ये सब बराबर हो जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कृषाणु का पर्यायवाची शब्द है, तो कृषाणु का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है, यहाँ पर अतुल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है प्रेम सागर किसकी रचना है, तो लल्लू लाल जी की ये रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये सामान्य अंग्रेजी से आ गया, इसका पैराग्राफ दिया होगा, ये पैराग्राफ दिया है, आप इसको पूरा पढ़ लीजिए। बहुत सिंपल आते हैं इस टाइप के क्वेश्चन पैराग्राफ से जो बनते हैं। पैराग्राफ से 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन ही पूछते हैं, 5 टोटली पूछे जाते हैं, लेकिन 2 क्वेश्चन एक्टिव पैसिव और सेंटेंस रेस्ट से पूछे जाते हैं, इसमें इंग्लिश नाम होता है बस। तो देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स अबाउट मिस्टर अरस्तु, अरस्तु के बारे में क्या गलत है, तो अरस्तु के बारे में यहाँ पर कौन सा गलत है, ही वाज अ डिसडेंट ऑफ द निजाम फैमिली, तो ये डिसेंडेंट वर्ड है, इसमें यूज नहीं किया गया है निजाम फैमिली, तो बाकी सब ये तीनों लाइन यूज की गई हैं। इस पैराग्राफ को आप जैसे ही पढ़ोगे आपको समझ में आ जाएगा पूरा कि ये बाकी सभी लाइनें इसमें दी गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। द रूफ ऑफ द लाइब्रेरी हैड कार्विंग मेड ऑफ विच बोर्ड, तो ये जो रूफ है वो लाइब्रेरी की वो किससे बनाई गई है, तो ये पैराग्राफ में देखते हैं रूफ ऑफ लाइब्रेरी किससे बनाई गई है। तो किससे बनाई गई है, ये बालनट से, यहाँ पर देखो लिखा है बालनट कार्बन हाई रूफ, इसका राइट आंसर कौन सा हो गया, बालनट। तो यहाँ पर बालनट कौन से ऑप्शन पर है, बालनट डी ऑप्शन पर, तो इसका डी ऑप्शन राइट हो गया ये वाला। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ सेंटेंस हैज एन एरर, तो इस सेंटेंस में ये जो नीचे सेंटेंस दिया गया है आई लाइक द पोट्रीज बाई बायरन एंड सैली, अगर नहीं एरर है तो नो एरर लगा दीजिए आप डी ऑप्शन, अगर एरर है तो बता दीजिए कौन से में एरर है, तो इसका कौन से पार्ट में एरर है, बी पार्ट में। पोट्रीज पोट्री रहता है, कभी बहुवचन नहीं होता, सिंगुलर ही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चूज द अल्टरनेटिव विच इज अपोजिट इन मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड, स्कैरसिटी, स्कैरसिटी का अपोजिट बताना है आपको, तो स्कैरसिटी का अपोजिट कैसा होगा, स्कैरसिटी का मतलब होता है कमी, तो प्लेंटी का मतलब क्या होता है, बहुत, तो इसका अपोजिट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चेंज द नरेशन, नरेशन में आपको चेंज करना है, मतलब इनडायरेक्ट में आपको चेंज करना है। टीचर सेट की जगह क्या होगा यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर टीचर सेट सेट को आप दैट में चेंज कर देते हो, लेकिन इसमें क्या है सामने वाला भी देखना चाहिए आपको, क्या बोल रहा है, बी क्वाइट गाइस, शांत रहो, तो इसका मतलब क्या हो गया, अर्ज रिक्वेस्ट द बॉयज टू बी क्वाइट, शांत हो जाओ, तो इसका मतलब समझ में आ गया आप सभी को, इनडायरेक्ट में क्या होगा, अर्ज का यूज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर किससे है, रीजनिंग से, रीजनिंग तो और सिंपल है सबकी, देखते हैं। यहाँ पर एक कथन दिया गया क्या टेलीविजन पर 22 फिल्मों के प्रसारण पर पूर्ण प्रतिबंध होना चाहिए,
तो यहाँ पर देखते हैं क्या कथन दे रहे हैं। 2 कथन होंगे यहाँ पर। पहला बोल रहा है कि हाँ, ऐसी फिल्म बच्चों पर प्रतिकूल प्रभाव डालती हैं और उन्हें उनके हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए। दूसरा बोल रहा है नहीं, बल्कि उनका प्रसारण किसी नियत समय पर, जब बच्चे आमतौर पर घर से बाहर होते हैं, किया जा सकता है। तो यहाँ पर इसका कौन सा ठोस है? केवल फर्स्ट, ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। उसे चुनिए जो अन्य तीनों विकल्प से भिन्न हो। तो बताइए कैसे चुनोगे आप? शिष्य सही है, शिक्षार्थी सही है, विद्यार्थी सही है, गुरु, गुरु का मतलब शिक्षा देने वाला। यहाँ पर बाकी सब शिक्षा ले रहे हैं और ये गुरु शिक्षा दे रहे हैं, तो ये इसका अलग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है बोर्ड। एक शब्द दिया गया है, क्या बोर्ड? बोर्ड को चेंज किया है इन्होंने किसमें? CNV QE में। और इस कोड को अब बोल रहे हैं कि क्राइम को बताओ कैसे लिखेंगे। इन्होंने इसको इसमें चेंज कर दिया, अब क्राइम को बताओ किसमें लिखेंगे। इस टाइप के सवाल बहुत सिंपल होते हैं। इसमें आपको करना क्या है, इसमें ये देखना है कि पहले का पहले से क्या मतलब है। तो बी के बाद सी आता है, ओके, एन के बाद ओ आता है। पहले ऐसा लिखना है इंक्रीज करके, फिर इधर से इधर करना है। तो आप कर लीजिए। सी के बाद क्या करना है आपको? डी करना है। आर से पहले कौन सा आता है? क्यू आता है, चेक कर लीजिए। आई के बाद कौन सा आता है? जे आता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी महीने की 2 तारीख को रविवार पड़ता है तो उसी महीने की 31 तारीख को कौन सा दिन पड़ेगा? ये आपको बताना है। यहाँ पर 2 तारीख को रविवार पड़ता है, ठीक मान लीजिए, तो 31 तारीख को कौन सा पड़ेगा? आप ये देखिए, 31 माइनस 2 कीजिए, कितना बचा यहाँ पर? 29। 29 बचा। अब बात अगर 28 की करें तो 28 का मतलब क्या होता है? डिवाइड बाई 7 करेंगे तो वही सेम दिन रहेगा, ये 7 से कट जाएगा। तो अगर वही सेम दिन है तो मतलब रविवार रहेगा 30 तक। तो रविवार के बाद क्या करना है आपको? एक दिन बढ़ा देना है। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? सोमवार। डी आंसर इसका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, एक लड़की की फोटो दिखाते हुए आयुष्मान ने कहा, इसकी कोई बहन या पुत्री नहीं है, पर इसकी माँ मेरी माँ की एकमात्र पुत्री है। तो फोटो वाली लड़की आयुष्मान की माँ की क्या लगती है? तो इसका आंसर आपको बताना है। तो इसको डिटेल में देखते हैं तो आपको समझ में आएगा इजीली। यहाँ पर तो आप सोचोगे क्या बता रहे हैं, यही क्वेश्चन था, देख लीजिए आप। अब ये बोल रहे थे कि आयुष्मान की माँ की इकलौती बेटी की एक पुत्री है। तो बताइए आयुष्मान की माँ का इससे लड़की से क्या संबंध है? इस लड़की से क्या संबंध है? देवती का। पुत्री की पुत्री क्या हुई? देवती। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं देवती कौन से ऑप्शन पर दे रखा। यहाँ पर डी ऑप्शन पर देवती दे रखा है, ये देखिए यहाँ पर डी ऑप्शन पर दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सामयिकी से। राष्ट्रीय पोषण अभियान के लिए भारत ने विश्व बैंक के साथ कितने ऋण के साथ के लिए समझौता किया है? तो कितने ऋण के लिए समझौता किया है? इसका राइट आंसर बी ऑप्शन है, $200 मिलियन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं मुंबई क्रिकेट संघ ने घरेलू सत्र 2021-22 के लिए मुंबई टीम के मुख्य कोच के रूप में किसे चुना? तो यहाँ पर इसका आंसर बताना है। 52 का आंसर कौन सा है? अमूल मजमूदार, इसका राइट आंसर है ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर 53 है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में सुप्रीम कोर्ट के किस रिटायर्ड जज ने पदभार संभाला है? तो इसका राइट आंसर कौन सा है? 53 का राइट आंसर है अरुण कुमार मिश्रा। डी ऑप्शन इसका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य ने अंकुर नामक योजना का शुभारंभ किया जिसके अंतर्गत नागरिकों को मानसून के दौरान पेड़ लगाने के लिए सम्मानित किया जाएगा? तो मानसून के दौरान इसका राइट आंसर कौन सा है? 54 का, मध्य प्रदेश। बी ऑप्शन इसका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज में लड़कियों के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण देने की घोषणा की है? तो कितने प्रतिशत? 33%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 31 मई 2021 को विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया गया, इसके लिए थीम क्या थी? इसके लिए थीम थी तंबाकू छोड़ने के लिए प्रसिद्ध प्रतिबद्ध होना। तो इसका ए ऑप्शन राइट है, तंबाकू छोड़ने के लिए प्रतिबद्ध होना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 57 नंबर। कोविड-19 महामारी में अपने माता पिता को खोने वाले बच्चों के कल्याण हेतु मुख्यमंत्री शिशु सेवा योजना की घोषणा किस राज्य ने की? तो इसका राइट आंसर कौन सा है? असम।
डी आंसर इसका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में अनातोली कोलिनेट-माकोसो को किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? तो किस देश का प्रधानमंत्री बनाया गया है इनको? इसका राइट आंसर कौन सा है, देखते हैं। इसका ये ऑप्शन राइट है यहाँ पर, कांगो। कांगो के प्रधानमंत्री बनाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में स्पेन के सर्वोच्च पुरस्कार प्रिंसेस ऑफ एस्टूरियस अवार्ड से किस भारतीय को नवाजा गया है? यहाँ पर आंसर है सी, अमृत सेन को। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, ऊर्जा अनुसंधान के क्षेत्र में नोबेल माने जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय एनी अवार्ड 2020 से किसे सम्मानित किया गया? तो इसका राइट आंसर कौन सा है? इसका राइट आंसर है प्रोफेसर CN राव, ए ऑप्शन इसका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सामान्य जागरूकता से ये सिंपल आते हैं। गणगौर किस राज्य का लोक नृत्य है? तो ये किस राज्य का लोक नृत्य है? सी आंसर इसका राइट है, राजस्थान से रिलेटेड है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आदम का पुल ये ब्रिज स्थित है, ये कहाँ पर स्थित है? भारत और श्रीलंका के बीच। सी आंसर इसका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, काजीरंगा वन्यजीव अभयारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है? ये आंसर आपको बताना है। 63 काजीरंगा किसके लिए प्रसिद्ध है? तो काजीरंगा किसके लिए प्रसिद्ध है? एक सींग वाले गैंडे के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कोरोना विषाणु है एक क्या है? कोरोना विषाणु इसका कौन सा आंसर राइट है? बी ऑप्शन इसका राइट है, एक रज्जु की RNA विषाणु। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नई मुद्रा करेंसी 2000 के नोट पर पृष्ठभाग पर कौन सा चित्र अंकित है? तो 2000 पर सबको पता होगा कौन सा चित्र है, मंगलयान का चित्र है। नेक्स्ट यहाँ पर है, किस क्षेत्र में बुकर पुरस्कार दिया जाता है? तो बुकर पुरस्कार किस में दिया जाता है? ए ऑप्शन इसका राइट है, कथा साहित्य फिक्शन राइटिंग में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 67 नंबर, ओमान की राजधानी क्या कहाँ है? तो बताओ इसकी ओमान की राजधानी कहाँ है? मस्कट में। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, प्रसिद्ध पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक कौन है? तो इसके लेखक कौन है? दादा भाई नेहरूजी, ये ऑप्शन इसका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, हिंदी फीचर फिल्म पद्मावत किस लेखक की रचना पर आधारित है? तो हिंदी किस पर है? इसका राइट आंसर कौन सा है? मलिक मोहम्मद जायसी, इनकी रचना पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, ब्लैंक स्पेस है, भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। तो हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? MS स्वामीनाथन को, सी ऑप्शन इसका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पैराग्राफ दिया गया है हिंदी का अध्ययन जिसे बोलते हैं। इसको आप पूरा पढ़िए। अनुशासन बाहर नहीं, भीतरी नियंत्रण है। इसको आप पूरा जैसे ही पढ़ोगे तो इसमें कुछ क्वेश्चन पूछेगा, 5 क्वेश्चन इससे पूछता है। तो देखते हैं, आधुनिक शिक्षा हमें आत्मबल से वंचित रखती है, क्यों को है? किसका ज्ञान कराती है या कैसे तैयार की जाती है? तो इसका राइट आंसर देखते हैं, कैसे आप पता कर सकते हो। पूरा पैराग्राफ आपको पढ़ना पड़ेगा। आधुनिक शिक्षा दिखनी है यहाँ पर, ये देखिए आपको मिल जाएगा। आधुनिक शिक्षा हमें आत्मबल नहीं देती, आधुनिक शिक्षा हमें आत्मबल नहीं देती। तो देखते हैं पैराग्राफ में पूरा, यहाँ से पढ़ना आप स्टार्ट कीजिए। अनुशासन बाहर नहीं, भीतरी नियंत्रण है, वह भीतर से बांधता है। भीतर से बांधना धर्म से संभव है। धर्म मनुष्य की नैतिकता की ओर ले जाता है। वह व्यक्तिगत और सामाजिक व्यवहार के कुछ ऐसे मापदंड प्रस्तुत करता है जो हमें उच्च संस्कार दे सकें। स्वयं को पर से पीछे रखने पर ही उच्च संस्कार सध सकते हैं। इसके लिए आत्मतोषी और अपग्रह होना आवश्यक है। आधुनिक शिक्षा में आत्मबल नहीं देती है और सूचना मात्र ही देती है। साहित्य और कला को हमने शिल्प तक सीमित रखा। हमारा अध्ययन वैज्ञानिक हो गया। वैज्ञानिक का अर्थ है विश्लेषणात्मक अध्ययन। इस चीराफाड़ी में न साहित्य हाथ में पड़ता है, न कला, न धर्म, न हम परिधि पर ही चक्कर लगाते हैं। आज का शिक्षित मनुष्य भीतर से अशिक्षित है। उसके भीतर एक बड़ा शून्य है जो उसे बार बार कोड़ देता है। तो इसका राइट आंसर कौन सा है? इसका राइट आंसर है, इस क्वेश्चन का आपने दिख लिया आंसर, कौन से पैराग्राफ में मिल गया था, वह सूचना मात्र ही देती है। तो इसका राइट आंसर हो गया आत्मबल। क्या है मतलब? सी ऑप्शन इसका राइट है, विषयों की सूचना मात्र ही देती। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है दूसरा, समाज में धर्म द्वारा अनुशासन इसलिए संभव है क्यों को है? तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? मनुष्य को आत्मशोषी एवं अपरग्रही बनाता है। ये देख लीजिए यहाँ पर लिखा हुआ।
मनुष्य को आत्मतोषी और अपग्रही बनाता है, ये इसका देख लीजिए यहाँ पर लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 73 नंबर। वो संस्कारों को साधने के लिए कि मनुष्य क्या करे, निज से पर को अधिक महत्व दे। ये कहाँ लिखा है? ये लिखा है पैराग्राफ में, देख लीजिए आप, लिखा है स्वयं को पर ये लिखा है। तो इस टाइप से आप देख सकते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, गद्यांश में रेखांकित पद से क्या अप्रेत है, बताइए। इससे इससे अप्रेत क्या है? इससे अप्रेत है, देखिए यहाँ पर पहले शब्द देख लीजिए, तब तो उसका आंसर बता सकते हैं आप। अपर ग्रही, तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा धन संग्रही न करना, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आधुनिक शिक्षित मनुष्य में अहम की उद्दीपकता का मुख्य कारण क्या है? 75 का है। 75 का राइट आंसर बताइए आप, पूरा पैराग्राफ पढ़ के अंदर से अशिक्षित होना, तभी तो उसमें घमंड आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पैराग्राफ ये दिया है, सादा जीवन उच्च विचार या मुहावरा सुनने में कितना मनोवक है। इस टाइप से पैराग्राफ दिया है, पूरा पढ़ लीजिए। पूरा जैसे ही आप पढ़ोगे तो इसके आंसर आप में मिल जाएंगे आसानी से। यहाँ पर प्रश्न है, डॉक्टर राधाकृष्णन जब राष्ट्रपति पद पर थे तब उनके वेतन की शेष राशि किस कार्य में खर्च होती थी? तो आपको बताना है किस कार्य में खर्च होती थी। उनकी वेतन की शेष राशि देश की उन्नति और विकास के कार्यों में खर्च होती थी, पैराग्राफ में लिखा है। तो देश की उन्नति और विकास कार्यों में ए ऑप्शन इसका राइट आंसर आप तुरंत लगा दोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, समर्पित शब्द में प्रत्यय क्या है? ये बताना है आपको। समर्पित शब्द में प्रत्यय प्रत्यय कहाँ लगते हैं और उपसर्ग कहाँ लगते हैं, तो आपको बताना है। उपसर्ग आगे लगते हैं, प्रत्यय पीछे लगते हैं, तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा इथ, डी आंसर इसका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है 78 नंबर, डॉक्टर राधाकृष्णन का जीवन किस रूप में प्रारंभ हुआ था? तो बताइए इसका राइट आंसर, शिक्षक के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 79 नंबर, डॉक्टर राधाकृष्ण अपने किस गुण के कारण दुनिया में पूजनीय है? तो इसका राइट आंसर कौन सा है? योग्यता के कारण, बी ऑप्शन इसका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इस गद्यांश के लिए उपयुक्त शीर्षक है, तो इस गद्यांश के लिए उपयुक्त शीर्षक कौन सा है? डी ऑप्शन, डॉक्टर राधाकृष्णन एक विराट व्यक्तित्व, इनके बारे में बताया गया, इसका यही शीर्षक है मैन। अब ये क्वेश्चन आते हैं ग्राफ की व्याख्या एवं विश्लेषण, यहाँ से आपके नंबर बनने स्टार्ट हो जाते हैं, इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहीं से जुड़ते हैं आपके। ये जिसने ग्राफ सॉल्व किया समझ लो उसी के नंबर पक्के। तो नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर, एक संस्था के विभिन्न विभागों में कर्मचारियों का वितरण। इस टाइप से प्रशासन में 11%, डिस्पैच में 9%, लॉजिस्टिक में 11%, परिचालन में 16% और आईटी में 18%, लेखा में 8% और विपणन में 15% और कार्मिक में 12%। इस टाइप से कर्मचारियों को वितरण दिया गया है। नेक्स्ट यहाँ पर है, कर्मचारियों की कुल संख्या कितनी है? 4000, ये दी है। पुरुष महिला अनुपात कितना है? पुरुष का यहाँ है, महिला का यहाँ है, तो ये सभी डिपार्टमेंट दिए गए हैं, कार्मिक, विपणन, लेखा, आईटी, परिचालन और लॉजिस्टिक। पुरुष और महिला के इन सब का अनुपात दिया गया है। तो क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन ये बोल रहा है, कार्मिक विभाग के महिला कर्मचारियों की संख्या और परिचालन विभाग के पुरुष कर्मचारियों की संख्या के बीच क्या अनुपात है? तो देखते हैं, कार्मिक विभाग के महिला कर्मचारी तो यहाँ पर 9 है ये, और परिचालन विभाग के मुख्य पुरुष कर्मचारी परिचालन विभाग कहाँ है, ये 15 है, ये रहा 15। तो इसको देखते हैं हम कैसे सॉल्व करोगे आप सॉल्यूशन में, देख लीजिए यहाँ पर, ये सब आपको समझ में आ जाएगा। कार्मिक विभाग में कुल कर्मचारी कितने हैं? 4000 इंटू 12 अपॉन 100, तो 480 है। नेक्स्ट है यहाँ पर, महिला कर्मचारियों की संख्या कितनी है? 9 अपॉन 7 + 9 इंटू 480, तो 480 टोटल है। 9 महिला की संख्या है और टोटली कितनी है? 15 पुरुष और महिला की कार्मिक विभाग में, तो इसका यहाँ पर डिवाइड करना पड़ेगा, तो राइट आंसर इसका कितना आ जाएगा? 270। 270 इसका राइट आंसर आ जाएगा, इतनी महिला है। अब यहाँ पर परिचालन विभाग में कुल कर्मचारी कितने हैं? तो 4000 तो सभी विभाग में, मल्टीप्लाई 16, 16 किसमें? परिचालन विभाग में। अब 16 यहाँ पर तो 640 बचे, परिचालन विभाग में कितनी आ गई? 640 संख्या। अब यहाँ पर पुरुष की कितनी होगी? तो पुरुष की कितनी होगी? 15 दे रखी है, लेकिन नीचे 15 + 17 टोटल कितनी है? महिला पुरुष दोनों की ऐड करनी पड़ेगी, तो ये कितनी हो गई? 32।
तो 15/32 इंटू 640 कितना हो जाएगा 300। तो 300। अब इनका रेशियो बताना है आपको, तो रेशियो कैसे बता सकते हो, पुरुष और महिला का 270 रेशियो 300, इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, लॉजिस्टिक विभाग के पुरुष कर्मचारियों की संख्या संस्था में कर्मचारियों की कुल संख्या का कितने प्रतिशत है, ये आपको बताना है। यहाँ पर लॉजिस्टिक विभाग के पुरुष कर्मचारी की संस्था में कर्मचारियों की कुल संख्या का कितना प्रतिशत है। तो देखते हैं यहाँ पर, इसका सॉल्यूशन भी आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पर बात हो रही है कि लॉजिस्टिक विभाग में कुल कर्मचारी कितने हैं, तो बताना है आपको 4000 इंटू 11/100, तो 440 हो गए। इसमें पुरुष कितने हैं, 5/5 + 6 इंटू 440, तो 200 हो जाएंगे। इसका परसेंटेज निकालना है, तो 200/4000, तो कितने हो गए 5%। टोटली 4000 है। अब ये पूछ रहे हैं खाली एक विभाग की बात, एक विभाग की बताइए, लॉजिस्टिक विभाग की। लॉजिस्टिक विभाग की कितनी हो गई 200, इसमें हो गए, तो अब 200/4000 कर दीजिए, तो 5% है टोटली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, कार्मिक और विपणन विभागों को मिलाकर पुरुष कर्मचारियों की कुल संख्या और इन दोनों विभागों के महिला कर्मचारी की कुल संख्या के बीच क्रम से अनुपात क्या है। तो ये बोल रहे हैं कार्मिक और विपणन विभाग को मिलाकर पुरुष कर्मचारी और इन दोनों के विभागों के महिला कर्मचारी की कुल संख्या कितनी है। तो आपको यहाँ पर इसका सॉल्यूशन कैसे मिलेगा, इसका सॉल्यूशन देखते हैं, आपको समझ में आ जाएगा इजीली। यहाँ पर देख लीजिए आप, कार्मिक विभाग में पुरुष कर्मचारी की संख्या कितनी है, 4000 इंटू 12/100 इंटू 7/16, ये टोटली हो गई कार्मिक विभाग में। अब यहाँ पर पुरुष की बात हो रही है, तो पुरुष के लिए हम क्या करेंगे, 7/16 कर देंगे, आप समझ जाएंगे। इक्वल टू कितना आ गया 210। नेक्स्ट यहाँ पर है विपणन विभाग में पुरुष कर्मचारी की संख्या, तो इसकी कैसे निकालोगे, इसकी भी टोटल निकाल सकते हो, 15 इंटू 4500। और यहाँ पर पुरुष की बात हो रही है, तो पुरुष के लिए कितना है 7, तो महिला के लिए कितना है 5, तो आप यहाँ पर आसानी से निकाल सकते हो 12, तो 7/12 इक्वल टू 350, इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आप पूछ रहा है कि कार्मिक विभागों में महिला कर्मचारी की संख्या, तो कैसे निकालोगे, 4000 इंटू 12/100 इंटू 9/16 बराबर 270, इस टाइप से आप निकाल सकते हो। विपणन विभाग में महिला कर्मचारियों की संख्या कितनी है, 15 इंटू 4000/100 इंटू 5/12 इक्वल टू 250। कार्मिक तथा विपणन विभाग में पुरुष कर्मचारी कितने हैं, दोनों को ऐड कर दीजिए, 210 + 350 कितना आ जाएगा 560, इसका आ जाएगा। और कार्मिक तथा विपणन विभाग में महिला कर्मचारी कितनी है, 270 + 250 520 आ जाएंगे। इन दोनों का रेशियो आप बता सकते हो इजीली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है 84 नंबर, संस्था में पुरुष कर्मचारी की कुल संख्या तथा संस्था में पुरुष कर्मचारी की कुल संख्या कुल कर्मचारी की संख्या का कितना प्रतिशत है। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है, देखते हैं इसका राइट आंसर। यहाँ पर यही बोल रहा है कि संस्था में पुरुष कर्मचारी कितने हैं, सभी संस्था में कुल कितने हैं, तो आप कैसे निकालोगे, 4000/10 सब में कॉमन ले लीजिए, 4000/100 ये सब में क्योंकि मल्टीप्लाई करना पड़ता है इसलिए इसको बाहर ही रख लीजिए। अब क्या करना है आपको, पुरुष कर्मचारी की संख्या बतानी है। तो पुरुष कर्मचारी कैसे पता करोगे, सबसे पहले यहाँ पर आपको दे रखा है 12 इंटू 7/16, 15 इंटू 7/16, 8 इंटू 5/8, 18 इंटू 4/9, 16 इंटू 15/32, 11 इंटू 5/11, 9/5/9, 11/6 इंटू 11, इस टाइप से आप निकाल सकते हो। ये सॉल्यूशन पूरा दे रखा है। यहाँ पर आप जैसे ही डिवाइड करोगे बाहर कितना आ जाएगा 40, ये देख लीजिए आप, इससे काट दीजिए, 100 से 4000 जैसे ही आप काटोगे तो 40 बचेगा, और इसको अंदर से सॉल्व करके ये सभी संख्याएं आ जाएंगी। जब इसको टोटली ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 2020, पुरुषों की संख्या कितनी आ जाएगी 2020। तो 2020 में अब टोटली परसेंटेज पुरुष कितने परसेंटेज हैं संस्था में, तो कितने हो गए 50.5%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, प्रशासन में पुरुष कर्मचारियों की संख्या किस विभाग की महिला कर्मचारियों की संख्या के बराबर है, ये आपको बताना है। तो आप कैसे पता कर सकते हो, पुरुष कर्मचारियों की संख्या किस विभाग में, और यहाँ पर प्रशासन की बात हो रही है, प्रशासन में पुरुष कर्मचारी कितने हैं, उसके बराबर कौन से विभाग में महिला कर्मचारी होंगी। तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन। प्रशासन विभाग की बात करें तो यहाँ पर प्रशासन विभाग में पुरुष कर्मचारी कितने हैं, 4000 इंटू 11/100 इंटू 6/11, तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा 240। 240 होने के बाद अब लॉजिस्टिक में अगर देखें तो 6/11 इसमें भी मिल रहे हैं,
तो ये 240 बराबर हो जाएगा, तो लॉजिस्टिक पार्क में महिलाओं की संख्या बराबर होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर एक टेबल दे रखी है दूसरी अलग, इसमें क्या है, पास होने वाले और फेल होने वालों की संख्या दे रखी है। यहाँ पर 1000 में संख्या है और ये अलग अलग सिटी हैं, LMNOPQ इस टाइप से दे रखा है। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रवेश परीक्षा में शहर M से सफल होने वाले छात्रों का शहर Q से सफल होने वाले छात्रों के से क्रमशः अनुपात कितना है। आप बोल रहे हैं कि M से सफल होने वाले और Q से सफल होने वाले दोनों का अनुपात बताइए। तो देखते हैं इसका राइट आंसर कौन सा है और कैसे सॉल्व करते हैं। पहले आप एक बार टेबल में देख लीजिए, जैसे आप आसानी से समझ सको, नहीं तो फिर समझ में नहीं आएगा। तो यहाँ पर देखिए, अब M में सफल होने वाले कितने हैं, M में सफल होने वाले का ग्राफ यही है और असफल होने वाले का ग्राफ यही है, पूरा ब्लैंक। तो सफल होने वाले इसमें कितने हैं, M में, इसमें देखिए 20 से ऊपर चला गया तो 22.5 होगा, मिडिल में है। और Q की बात करें यहाँ, तो Q पर यहाँ पर है, तो Q का यहाँ पर कितना है, 30। तो 22.5 रेशियो 30 ये निकालना है आपको। इसको आप सॉल्व भी कर सकते हो, तो दिखाते हैं कैसे सॉल्व करोगे। सॉरी, यहाँ पर 30 नहीं है, क्योंकि ये तो फेल होने वाले का है, पास होने वाले का निकालना था। तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 22.5 है और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 27.5। इन दोनों का रेशियो निकालना है अब आपको, 22.5 और 27। इसको जैसे ही आप सोल्व करोगे, 22.5 और 27.5 का रेशियो 9:11 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, शहर L और M से मिलाकर परीक्षा में असफल होने वाले छात्रों की औसत संख्या बताइए। तो L और M से मिलाकर परीक्षा में असफल होने वाले छात्रों की संख्या बताइए। तो L और M में देखते हैं असफल होने वाले कितने हैं। L में कितने हैं, 22.5 और M में कितने हैं, 35। 22.5 प्लस 35 कीजिए और डिवाइड बाई 2 कीजिए, तो इसका राइट आंसर कौन सा आ जाएगा आपको देखते हैं सॉल्यूशन में। देख लीजिए यहाँ पर आप एवरेज कैसे निकालेंगे, 22.5 प्लस 35/2 और संख्या किस में दे रखी है, 1000 में, तो मल्टीप्लाई 1000 कर दीजिए। इसका राइट आंसर कौन सा आ जाएगा, 28,750। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, सभी शहरों से मिलाकर प्रवेश परीक्षा में असफल होने वाले छात्रों की कुल संख्या कितनी है। तो कुल संख्या बतानी है आपको, सभी शहरों से कितने असफल हुए हैं। तो आप देख लीजिए यहाँ पर ऐड कर सकते हैं इजीली। असफल इसमें कितने हुए हैं, 22.5 और इसमें कितने हुए हैं, इसमें 22.5 हुए हैं, इसमें 35 हुए हैं और इसमें कितने हुए हैं, 30 और इसमें कितने हुए हैं, 37.5, इसमें कितने हुए हैं, 20 और इसमें कितने हुए हैं, 30। इन सभी को आप ऐड करके मल्टीप्लाई 1000 कर दीजिए, इसका आंसर आ जाएगा। देखते हैं, यही किया है यहाँ पर, देख लीजिए आप सभी सभी को ऐड किया, मल्टीप्लाई 1000 कर दिया, ये आंसर इसका आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, प्रवेश परीक्षा में शहर P से असफल होने वाले छात्रों की संख्या उस शहर के छात्रों की कुल संख्या का कितना प्रतिशत है। P में जो असफल हो रहे हैं और उसी शहर के छात्रों की कुल संख्या का कितना प्रतिशत है। असफल इतने हो रहे हैं तो आपको बताना है कितने पहले असफल हो रहे हैं, ये चेक कर लीजिए। उसके बाद टोटल उसमें कितने हैं ये चेक कर लीजिए। तो देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसका परसेंटेज कैसे निकालेंगे, देख लीजिए आप। असफल कितने हो रहे हैं, 20, टोटली कितने हैं, 35 प्लस 20, सफल और असफल दोनों, मल्टीप्लाई 100 कर दीजिए, 36.36 इसका राइट आंसर आ जाएगा। इतने परसेंटेज हैं असफल होने वाले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पर 90 नंबर। तो परीक्षा शहर O से सफल होने वाले छात्रों की संख्या सभी शहरों से मिलाकर परीक्षा में सफल होने वाले छात्रों की कुल संख्या का लगभग कितना प्रतिशत है। अब ये बोल रहे हैं कि सभी शहर में जितने सफल हुए उसमें से O से सफल होने वालों का परसेंटेज बताइए कितना है। सभी में मान लीजिए 10 हुए तो O में सिर्फ 2 हुए, तो आप परसेंटेज निकाल सकते हो 2/10 करके। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसका देखते हैं, इसका सॉल्यूशन आपको समझ में आ जाएगा इजीली। यही क्वेश्चन है यहाँ पर 90 नंबर, सभी शहर से कुल पास होने वाले छात्र कितने हैं। तो ये आपको ये निकालना है, तो कितने हो जाएंगे, सभी को ऐड कर लीजिए, मल्टीप्लाई 1000 अपॉन तो ये 172.5 आ गया, मल्टीप्लाई 1000 कर दीजिए। तो ठीक है, तो यहाँ पर आप परसेंटेज निकालना है। तो सिर्फ एक से कितने थे, 25 O से, और बाकी सभी से कितने, 172.5 मल्टीप्लाई 100 कर दीजिए, 14% बचेगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर एक टेबल से है, टेबल दे रखी है अगली इन्होंने, पिछले कुछ वर्षों में एक परीक्षा में विभिन्न विषयों में भाग लेने वाले उत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या। उत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या है 2003, ये सभी यहाँ पर वर्ष दे गई हैं, यहाँ पर ये सब्जेक्ट दे रखे हैं। तो कला में
ये सभी नंबर दे रखे हैं, विज्ञान में दे रखे हैं और टोटली ये सभी नंबर दे रखे हैं। तो अब क्वेश्चन देखते हैं इन्होंने किस टाइप से पूछा है। ये इन्होंने क्वेश्चन पूछा है कि वर्ष 2005 में निम्न में से किस विषय में परीक्षा में भाग लेने वाले छात्रों में से उत्तीर्ण हुए छात्रों का प्रतिशत अधिकतम था। तो इसको किस टाइप से सॉल्व करेंगे, देखते हैं इसका राइट आंसर। यहाँ पर आपको एक बात पर और ध्यान देना है, किस पर देना है कि ये जो नंबर है इनमें से कौन से नंबर प्राप्त किए गए, ये वाले नंबर प्राप्त किए गए हैं। जैसे 346 का पेपर था तो कितने प्राप्त किए, यहाँ पर 237। ऐसे ही 242 का पेपर था तो 186 मिले हैं। इस टाइप से आपको था। अब इनकी परसेंटेज निकाल लीजिए सभी की कि कितनी किसकी परसेंटेज आई है, देखते हैं। यहाँ पर देख लीजिए इसका सॉल्यूशन, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। वर्ष 2005 में परीक्षा में भाग लेने वाले में से उत्तीर्ण होने वाले छात्रों का प्रतिशत कितना है। कला में देख लीजिए, यहाँ पर कला में 237 अपॉन 346 इंटू 100 करेंगे तो 68.49%। विज्ञान में कितना परसेंटेज है तो 297 अपॉन 362 इंटू 100 तो 82% आएगा। इसी तरह वाणिज्य में कितना है 216 अपॉन 398 इंटू 100, 398 उसमें दे रखे, 216 ये भी दे रखे हैं तो 54.27% आ जाएगा। नेक्स्ट को देखते हैं, यहाँ पर कृषि में कितने परसेंटेज है। कृषि में है 205 अपॉन 246 इंटू 100, 83.33% आएगा। इंजीनियरिंग में कितने हैं 232 अपॉन 284 इंटू 100 तो 81.69%। तो मैक्सिमम पूछ रहा है तो मैक्सिमम किस में, इसमें इंजीनियरिंग सब्जेक्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब आपको एक चीज़ दिखा देते हैं कि आप सोच रहे होंगे ये वैल्यू कहाँ से आती है 232 अपॉन 284। तो आपको दिखाते हैं 232 अपॉन 284 और ईयर कौन सी है, यहाँ पर आप देख लीजिए 2005। अब देखिए यहाँ पर 2005 में जाइए, 2005 में चले गए। इंजीनियरिंग सब्जेक्ट में जाइए, ये चले गए। 232 और 284 दे रखे हैं, इसकी परसेंटेज कैसे निकालेंगे हम, 232 अपॉन 284 मल्टीप्लाई बाई 100। इस टाइप से इसकी परसेंटेज निकल आएगी इंजीनियरिंग सब्जेक्ट की। इस टाइप से सभी की परसेंटेज निकाली गई तो मैक्सिमम किसकी आई है, इंजीनियरिंग की। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा, बी ऑप्शन। ये वाला बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। परीक्षा में बैठे छात्रों में से उत्तीर्ण हुए छात्रों का प्रतिशत किस वर्ष में इंजीनियरिंग के लिए वर्ष 2003 के कला विषय के लगभग बराबर था। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखते हैं इसका भी। देख लीजिए यहाँ पर सॉल्यूशन। 2003 में कला विषय में उत्तीर्ण छात्र कैसे पता करो, 186 अपॉन 242 इंटू 100। 242 आपको समझ में आ गया होगा कि टेबल में दे रखे हैं। 76.85% इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देख लीजिए यहाँ पर बाकी सभी भी दिया है। 76.85% समझ में आ गया था आपको कैसे निकालते हैं। इसी तरह इंजीनियरिंग विषय के छात्रों में उत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत कितना है, तो 2003 में कितना है, 2004 में कितना है, 2005 में कितना है, ये सभी निकाल लीजिए। 2003 में कितना है 201 अपॉन 215 इंटू 100 तो 93.48%। 2004 में कितना है 212 अपॉन 273 इंटू 100 तो इसका 77.65% आ जाएगा। इसी तरीके से इन सबको भी निकाल लीजिए। तो आपको सभी को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सॉरी अभी बाकी ईयर्स नहीं निकली थी, तो बाकी ईयर्स कैसे निकली, 2007 और 2008 अभी बची थी। तो इसकी परसेंटेज कितनी आ रही है 89.95 और 2008 की 78.37। तो इसमें मैक्सिमम पूछा था, मैक्सिमम कितनी आई थी 2004 में आई थी, कितनी 76.85 जो 77.65 के समथिंग है। तो 2004 में आई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब किस पर टिक लगा दोगे आप, 2004 में सबसे ज़्यादा परसेंटेज आई है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। कला विषय में वर्ष 2005 में उत्तीर्ण छात्रों की संख्या और वर्ष 2004 में कृषि और इंजीनियरिंग विषयों में मिलाकर उत्तीर्ण छात्रों की कुल संख्या का अंतर कितना है। तो अब बता रहे हैं कि 2005 में उत्तीर्ण छात्रों की संख्या और वर्ष 2004 में कृषि और इंजीनियरिंग विषयों में। यहाँ पर कला विषय में ओनली है तो यहाँ पर कितने में, कृषि और इंजीनियरिंग दोनों में है। तो इन दोनों का अंतर बताना है। तो कैसे निकालोगे, सॉल्यूशन में देखते हैं इसको। देख लीजिए आप यहाँ पर 2005, 2004 और 2004 में कला विषय, इंजीनियरिंग विषय और कृषि विषय इन तीनों का निकालना है। 5 छात्र इसमें कितने 237, इसमें 212, इसमें 202। तो कृषि प्लस इंजीनियरिंग दोनों के मिलाओ तो 414 हो गए और 414 माइनस 237 करेंगे तो कितना राइट आंसर आ जाएगा, 177 इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 95 नंबर। वर्ष 2006 में वाणिज्य विषय में छात्रों की संख्या सभी विषय के छात्रों की कुल संख्या का लगभग कितना प्रतिशत है। तो इसको आपको सॉल्व करना है। वर्ष 2006 के वाणिज्य विषय में छात्रों की संख्या तथा सभी विषयों के छात्रों की कुल संख्या का लगभग कितना प्रतिशत है। तो देखते हैं इसको। देख लीजिए आप यहाँ पर सॉल्यूशन। वाणिज्य विषय में वर्ष 2006 में परीक्षा में बैठे कितने 376, सभी विषय में वर्ष 2006 में कितने 1428,
परसेंटेज कैसे निकालेंगे, 376.1428 इंटू 100 तो 26.33% आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 26.33 आया था तो इसके किससे समथिंग हो जाएगा, 25% के समथिंग। ए ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए कुछ नहीं है, टेबल है, एक नई टेबल स्टार्ट होती है, 5 क्वेश्चन बचे हैं तो देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन दे रखे हैं, क्या दे रखा है, टाइम स्लॉट दे रखा है कि 6 से 8, 8 से 9, 9 से 9:30, 9:30 से 10, 10 से 11, इस टाइप से ये टाइम स्लॉट दे रखा है। यहाँ पर पूरा 20 से 22 तक ये टोटली टाइम स्लॉट है। और यहाँ पर ये क्या है, टाइप्स ऑफ वाहन, ट्रक, बस, कार, दो पहिया वाहन, ऑटो रिक्शा, इन सभी का दे रखा है कि 6 से 8 के बीच 1008 ट्रक निकलते हैं, 2001 बस निकलती हैं, 570 कार निकलती हैं, 209 दो पहिया वाहन निकलते हैं, और ऑटो रिक्शा कितने 5055 निकलते हैं। एक पॉइंट से गुजरते हैं, ये तो एक ही पॉइंट दे रखा है। तो इस टाइप से दे रखा है। आप क्वेश्चन देखते हैं किस टाइप से पूछा है इन्होंने पूछा है कि 10 से 16 के बीच प्रति घंटा इस पॉइंट से गुजरने वाली कारों की औसत संख्या क्या होगी। तो कारों की औसत संख्या बतानी है आपको 10 से 16 के बीच, तो कैसे निकाल सकते हो, इजीली है ये। तो यहाँ पर 10 से 16 के बीच निकालनी है, तो 10 ये रहा और 16 कहाँ है, ये नहीं, यहाँ तक 16 हो गया, ये वाली लाइन कैंसिल कर दीजिए। 5 से 8 के बीच में इन, अब कार कौन सी लाइन में, ये देख लीजिए, कार तीसरी वाली लाइन में है। तो कार इसमें, ये देख लीजिए, इन तीनों को ऐड करके और इसका एवरेज निकालना है। तो देखते हैं, इसका औसत संख्या निकालनी थी, तो देख लीजिए यहाँ पर 15,050, 3,000, 3,047, 6899 डिवाइड बाई 4, तो कितना आएगा, 6,999 एवरेज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर दिए गए 16 स्लाइड्स में किस स्लॉट में क्रमांक से दिए गए अधिकतम वाहन गुजरे। तो 16 स्लॉट दिए गए हैं, तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा किस में गुजरे वाहन, तो इसको आपको बताना है। तो देखते हैं इसका कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पर देख लीजिए 13, 14, 3, 5 ये स्लॉट इनमें से देखते हैं, सभी में निकाला तो टोटली ये निकल के आ गया। तो सबसे ज़्यादा किसमें है, 29,560, ये डी ऑप्शन 5वें स्लॉट से सबसे ज़्यादा निकले वाहन। ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में, उसमें आप अच्छे से समझ लेना। यहाँ पर मैं समझा रहा हूँ बस, उसमें आपको पूरी डिटेल में समझ में आ जाएगा। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट यहाँ पर है 18 से 22 के बीच इस पॉइंट से गुजरने वाली किस वाहन की संख्या सर्वाधिक थी। तो कौन से वाहन की संख्या सर्वाधिक थी, ये आपको बताना है 18 से 22 के बीच। तो देखते हैं इसका 99 नंबर 18 से 22 के बीच देख लीजिए, ये रहा, ट्रक, बस, कार, दो पहिया, तो कितने कितने गुजरे ये सभी दे रखे हैं, इनका टोटल कर लिया तो ये आ गया। मैक्सिमम कितना है, 23,346 किसका है, दो पहिया वाहन सबसे ज़्यादा गुजरे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट और लास्ट है ये वाला, देखते हैं। 10 से 11 के दौरान प्रत्येक बस, कार, दो पहिया वाहन और ऑटो रिक्शा में औसत व्यक्तियों की संख्या क्रमशः इतनी इतनी थी। 10 से 11 के बीच इन चार वाहनों के मध्य से लगभग कितने व्यक्ति इस पॉइंट से गुजरे, ये बताना है आपको। तो इसका देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे इसको सॉल्व कर लीजिए आप। तो ये 1510 इंटू 60, 15,050 इंटू 2.5, 8,000 इंटू 1.5, 5,000 इंटू 2, ये सभी 60, 2.5, 1.5, 2, ये सभी उसमें वैल्यू दे रखी हैं। दिखाता हूँ आपको कहाँ दे रखी हैं। ये देखिए यहाँ पर आपको क्वेश्चन में दे रखी हैं 60, 2.5, 1.5, ये सभी आपको दे रखी हैं। और ये इन्होंने पूछा था बस, कार, दो पहिया वाहन और ऑटो रिक्शा, इन सभी का पूछा था, तो इसमें दे रखा है। 10 से 11 के बीच वाले स्लॉट की बात कर रहे हैं, तो 10 से 11 वाले स्लॉट में आप चले जाइए। 10 से 11 वाले स्लॉट में कौन सा स्लॉट है, ये 5 नंबर वाला स्लॉट है, ये वाला। तो इसमें 1510 और 15,050 और 8,000 और 5,000 ये सभी वैल्यू आपको उसमें मिल जाएंगी। देखिए आप सॉल्यूशन में समझ में आ जाए। ये देखिए यहाँ पर दे रखी हैं 15,000, 15,050, सॉरी 1510, 15,050, 8,000 और 5,000 ये सभी दे रखी हैं। मल्टीप्लाई ये 60, 2.5 ये वैल्यू अब समझ में आ गई, उसमें दे रखी थी। इसका जैसे आप मल्टीप्लाई करोगे ये सभी वैल्यू आ जाएंगे, इनको ऐड कर लीजिए, आंसर आपका हो जाएगा। थैंक्स गाइस, आज के इतने इंपॉर्टेंट इस प्रैक्टिस सेट से थे। नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में मिलते हैं, और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। थैंक्स गाइस।